हम लोग बात कर रहे थे इंसान के बारे में, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल. आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज इज फोकस. हैव यू सीन दैट? एक फोकस वाला वीडियो आपका बहुत चला है, आपको पता है ये? नहीं, मैं बहुत कम देखती हूँ. बट ऐसी वायरल होते जाते हैं. God's grace. But there's one video about focus. So have you seen difference between people? Like, can you make out कौन focused है कौन नहीं? नहीं, बाहर से देख के नहीं पता चलता. Either you see the results will tell you, or you'll have to spend a lot of time with the person. है ना, एक पुरानी कहावत है कि जिसको देखना कई बार देखना. तो कि भाई फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल. अगर वो है तो वो है ना. वो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ. तो जैसे बच्चे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि यार तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना. ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फ़ोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो. बिल्कुल मत करो. तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो. तो फोकस इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल. वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस. आपने बोला बिल्ड किया जा सकता है, फोकस कैसे बिल्ड कर सकते? देयर आर सर्टेन वेज यू कैन डेवलप दैट. कैसे? है ना, जैसे आजकल पता चल रहा होगा कि स्क्रोलिंग इज बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लम. सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है. जैसे मैं फर्स्ट थिंग आई डू इज आई आस्क बच्चों के साथ कि भाई अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ. तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा. बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता. जैसे कई बार होता है कि 8 घंटे का स्क्रीन टाइम, 7 घंटे का, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम. तो पहले तो रियलाइज हो जाए ना कि हमारा कितना समय हम फ़ोन पे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट इज़ द अवेयरनेस इटसेल्फ. क्योंकि जब आप अवेयर होगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप फ़ोन देखोगे, आप अपने आप ही कम करने की कोशिश करोगे. सेकेंड, डेवलपिंग और यूजिंग सम टेक्नोलॉजी. जैसे आप अपने कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड कर लो जो आपको फ़ोन को कुछ ऐप्स को लॉक कर देती है ना. वो सब हम कर सकते हैं. हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, है ना, जिस चीज़ को देख के हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको थोड़ा दूर रखें अपने से. जैसे अगर आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करता है तो मे बी कीप इट इन द नेक्स्ट रूम और समथिंग लाइक दैट. तो वैसे कुछ तरीके हैं, और एक बार हैबिट छूटी, वो एडिक्शन छूटा, तो इट विल बिकम नॉर्मल. आई ऑलवेज थिंक कि इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अचीवर्स कि पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है. इट्स ईजी टू विन नाउ. एग्जैक्टली, इट्स सो ईजी टू विन. तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना और तुम जीत जाओगे, क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड है. सब दिस इज व्हाट आई से टू माय किड्स. मैंने आपकी अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि सब पढ़ रहे थे, सब फोकस थे. तब वो कहानियाँ थी कि वो हम चोटी बांध देते थे और ये करते थे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे. नाउ देयर आर नो सच स्टोरीज. तो अब तो इतना आसान है, क्योंकि जब सब फ़ोन पे हैं या जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं तो तुम थोड़ा सा बस ध्यान लगा लो, कुछ समय का पेशेंस रख लो, यू विल बी थ्रू. आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैबिट्स ना इन्वायरमेंट क्लियर करने से हो जाती है. तो अगर तुमको प्रॉब्लम लग रही है कि मैं अडिक्टेड हूँ फ़ोन से और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सो वन वे इज़ तुम पहले फिगर आउट करो कि तुम्हें छोड़ना क्यों है. अगर तुम्हें यही नहीं पता क्यों छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ पाओगे, बिकॉज द अदर रीजन हैज़ टू बी बिगर देन दिस. Yes. Because if it is not bigger, then you won't be able to leave. And अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then create an environment आपके आसपास. जैसे आपने बोला फ़ोन लॉक कर दो, ऐप दिखा दो. सो आई हैव 2 phones. मेरा दूसरा फ़ोन है, दिखाता हूँ, पड़ा है, वो डब्बा फ़ोन है जिसमें कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं. कीपैड फ़ोन, राइट. सो देयर इज नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं है. उसमें से फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है. और मैं जब भी मेरी लाइफ में या तो इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ हूँ या कभी कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई करने जाता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा जगह जाता हूँ, या बुक पढ़ रहा होता हूँ, या मैं जब घर जाता हूँ सब हो जाता है मेरा, मैं ये वाला फ़ोन साइड रख देता हूँ. बिकॉज आई नो कि मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा
एंड माई बिगर प्रॉब्लम इज कि मैं जस्टिफाई करता हूँ खुद को कि ये तो मैं रिसर्च के लिए कर रहा हूँ मैं क्रिएटर हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है और वो करते करते 2-2.5 घंटे हो जाते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज ये फोन टेबल पे रहेगा, मेरा बेड वहाँ है. वो डिस्टेंस यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस. अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए जो एक्सक्यूज होता है वो डब्बा फोन जो कीपैड फोन, यू पिक दैट अप एंड यूज दैट. इट हैज इम्प्रूव्ड माय रिलेशनशिप्स विद पीपल. क्योंकि जब भी मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरी मॉम के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, मेरे भाई के साथ, एंड आई एम नॉट यूजिंग फोन, एंड वो डब्बा फोन है कि उसमें वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो जेब में, आई एम मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम. Yes. And it has improved my relationships. And I'm like, it will improve everything. Yeah, this is so good. क्योंकि मैं काम पे तो बहुत फोकस्ड हूँ. या तो मैं anyway ये फोन रहता है तो भी एयरप्लेन पे रहता है, so I don't care. So here I'm just here when I'm at the startup office working. तब भी मुझे ध्यान नहीं आता कुछ. But personal life में phone was a big distraction, and it just ended. I've started playing with my dog more. I've started being around with my people more. It is life changing. तो तुम अगर environment ऐसा create कर दो जहाँ पे तुम्हारे पास access ही नहीं है phone का, हाँ, you'll win. बहुत जरूरी है. You'll win. Because our mind is also not trained for this much level of distraction. हाँ. It's not trained. हमारे mind के जो neurons हैं वो fatigue हो गए हैं. So this is a thing known as brain fuzz. Brain fog. Brain fog, yes. Yeah, so you feel you're not able to think clearly, you are not able to have even proper emotions. Yes. This is all because the brain is fatigued. That's true. You're not focusing at one place. And ये life में ना, it's a bad thing for everyone, but very good thing for achievers. जिसको life में कुछ बढ़िया करना है ना, today's world is so easy to win क्योंकि opportunities हर जगह है, technology हर जगह है, तरीके सबको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है. Even if you're lost, you know what to do. The only thing it boils down to कर लो, क्योंकि जो कर लेंगे 5 लोग ही होंगे वो. तो even if all 5 win, you're still the top 5% in the world. सारा competition आधा तो वहीं खत्म हो जाता है कि मुझे चाहिए और मुझे करना है. आधा वहीं खत्म हो जाता है. बहुत लोग कहते हैं कि मुझे करना है और जो करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है, और जो करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है. तो वो जो शिद्दत वाले हैं वो है ही कम. आपने देखा होगा इतने सारे लोग एस्पिरेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं. मेहनत सब करते हैं, बहुत लोग फोकस भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं होते. तो क्या मोटिवेट करता है लोगों को कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मैं फोकस भी रहूँगा, मैं लाइफ में करता भी रहूँगा काम, एंड मैं सब दुनिया को भूल के आई एम गोना बी एट वन प्लेस एंड आई एम गोना अचीव इट. ऐसा इतना विल पावर, इतना फोकस, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? व्हाट ड्राइव्स दीज पीपल? व्हाई आर दे लाइक दैट? So just like you have a goal, similarly they also have a goal कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई वॉन्ट टू बी पोस्टेड एज एन ऑफिसर. सो दैट गोल ड्राइव्स देम. वो गोल ही है हम सबके लिए, बल्कि एवरीवन. वी कैन हैव डिफरेंट गोल्स. बहुत लोग सपने देखते हैं, सब बोलते हैं कि मुझे भी तो बनना है. आई एम श्योर जो एस्पिरेंट बनता होगा सबको सपना होगा. अच्छा, मैं आपको स्टैट्स के हिसाब से बताती हूँ. जैसे सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना, 10 से 12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, लेकिन सिर्फ 5 से 6 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है. एग्ज़ाम देता है प्रीलिम्स का. ओके, तो 50% तो वहीं ख़त्म हो गए. हाँ, तो सपना तो 10-12 लाख का था. 5 से 6% ने ही एग्ज़ाम क्यों दिया? फॉर्म भरा था तो एग्ज़ाम तो देते. 50% तो वहीं ख़त्म हो गया. फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको होता है कि मुझे देना है देना है देना है, लेकिन कोई उनके पास टाइम शेड्यूल नहीं होता, कोई स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन नहीं होती. उन्हें नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे MCQs करने हैं, क्या आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना. लोग 2-3 साल तक तो माहौल बनाते हैं कि हम प्रिपेयर करेंगे. हाँ 2-3 साल माहौल ही बन रहा है. माहौल बन रहा है कि अच्छा अभी तो मैं स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ, अभी तो मैं गाइडेंस ले रहा हूँ यूट्यूब से, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, या अभी तो मैं वो. अब वो माहौल बन रहा है तो तैयारी कर रहे हैं पता नहीं कब से. लेकिन अगर उनसे आप पूछ लो, और मैं तो पूछ भी लेती हूँ, आई एम लाइक very direct like that. I like to probe. So the real focused one
they mostly make through, and few talented who are not able to make through, they do big in life. They do very big in life. आप देखो ना कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए या छोड़ दिया जो भी, बट दे डिड वेरी गुड इन लाइफ. कहीं और चले गए वो, क्योंकि फोकस थे तो उन्होंने कहीं और अपना वो वाला फोकस और डेडिकेशन कहीं और लगा दिया और वहाँ निकल गए. हाँ, बहुत सारे हैं. From Amitabh Bachchan to so many people. You just have to type it and find it. तो अगर आप यूपीएससी फेल होते हो और आप टैलेंटेड हो एंड आप फोकस्ड और मेहनती हो तो आप अमिताभ बच्चन भी बन सकते हो. आई ऑल्सो बिलीव कि यू नो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मुझे ये चाहिए, तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं खुद से कि ये कैसे होगा, ये क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, राइट? आई थिंक तुम अपने सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ा देते हो द मोमेंट यू गो फ्रॉम ये कैसे होगा टू मुझे क्यों करना है. जब आपको ये पता होता है ना कि क्यों चाहिए मुझे, एंड वो ड्राइव की जो अंदर से एक सोर्स होता है वो पता होता है, उसके बाद तुम बहुत चांसेस अपने आप ऐसे ही बढ़ा देते हो, बिकॉज वो आपको सफोकेट करता है कि ये तो मैंने मुझे जो भी लाइफ में चाहिए मैंने इसलिए स्टार्ट किया था करना कि मुझे उस मोमेंट पे या तो वीक लगा था, या मुझे मेरे घर वालों को प्राउड फील कराना है, या लोग मुझे लूज़र बोलते हैं, या मुझे इन्फीरियर लगता है, या एक दिन तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा जैसा मेरे माँ बाप ने लाइफ जी, मुझे वैसी लाइफ नहीं जीनी, मैं उनको बेटर कराऊंगा. I'll change something. I'll change my family's life, generational life, whatever. आपको पता होता है क्योंकि आप स्टार्ट ऐसे करते हो फिर भूल जाते हो. तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मुझे ये क्यों करना है. द मोमेंट यू डू दैट, आधे ज़्यादा सक्सेस चांसेस तुम ऐसे ही बढ़ा लेते हो खुद के, बिकॉज देन यू फिगर आउट थिंग्स. Yes. Then you genuinely. And just remember, why is a question of philosophy. Oh, I'm a big philosophy fan as well. But purpose of life is one question I regret. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि philosophers give you a way of thinking which is very unique. Oh yes, agreed. And the more perspectives you have, the better chances your mind will develop better solutions. True. Your mind develops into a kind of a open mind. So after I have read philosophy, जैसे ही मैंने philosophy पढ़ी, I have become much open. I have become very less judgmental. I have become more accepting to others. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि और अपने लिए भी, लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पूरा ना लाइफ की सॉर्टिंग आउट हो जाती है. सारी प्रॉब्लम्स जो शुरू होती हैं हमारी लाइफ में, दे स्टार्ट फ्रॉम अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम. एंड बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से गड़बड़ होते हैं? वेयर वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट वी बिलीव इन. हमारी जहाँ पे वो फजीनेस हमारी फिलॉसफी में आती है, वहीं से साइकोलॉजी बिगड़ती है, फिर इकोनॉमिक्स बिगड़ती है, फिर सोसाइटी है, सोशल इश्यूज बिगड़ते हैं, सब वहीं से बिगड़ता चला जाता है. आई फील जो फिलॉसफी, मतलब मैंने इस लेंस से नहीं पढ़ी, मैं तो इसलिए पढ़ता था, मुझे पैटर्न्स दिखते थे सोसाइटी के. सारे फिलोसोफर्स ने सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है. हाँ. और वो जो पढ़ता हूँ मुझे लगता है वाओ, ये 100-200 साल पहले इन्होंने जो लिखा था, 500 साल पहले बड़े हुआ जिन्होंने लिखा था, वो आज की सोसाइटी में भी कितना रेलेवेंट है. लाइक द थिंग्स दे हैव रिटन, हमारे आसपास लोग वैसे ही है. चेंज ही नहीं हुए लोग. दुनिया कहाँ से कहाँ होगी. पीपल हैवंट चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाई आई फाइंड फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट वेरी फैसिनेटिंग. ओके, टेल मी 3 टॉप फिलोसोफर्स यू लाइक. Yes, Shankaracharya ka Advait Vedant is beautiful. Okay, so that's one. Yes, Jain philosophy second, Buddhism. ऐसे completely कौन सी follow करते हो? I have my own philosophy. Because you learned from so many philosophers, you have your own philosophy. I have my own philosophy. Which one do you follow for ambition, hunger, wealth and power? क्योंकि इस पे कोई philosophy मिली नहीं मुझे इंडिया की. Every philosophy is there. बताओ, सब में हर जगह. देखो, शुरुआत तो लोग चारवाक से ही करते हैं. बट इन सब को पैकेज ऐसे किया गया है. नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल्फ फुलफिलिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. ज़्यादा फोकस वहाँ पे हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बताया ना वो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो 4 वेल डिफाइंड गोल्स हैं.
मोक्ष इज द लास्ट। बट से काम आता है बीच में। हाँ, उसके बीच में काम भी आता है, अर्थ भी आता है, एंड एवरीथिंग शुड बी स्टार्टिंग विद धर्म। देखिए ऐसे समझिए, जैसे बिना धर्म के अगर आप अर्थ कमाओगे तो यू विल नॉट बी, नाइदर यू विल बी हैप्पी, नाइदर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। ट्रू। धर्म के साथ आपने अर्थ कमाया, अर्थ के साथ आपने काम की तरफ गए। काम यानी कि वट एवर प्लेजर्स यू वॉन्ट, सो कम्फर्ट, ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ दिस इज लाइक हाउ यू डू इट। ओके, सो फर्स्ट आपको लाइफ में आपका वैल्यू सिस्टम बनाना है। वैल्यू सिस्टम के बाद आपको पैसे कमाने हैं उस वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे। Yes. उससे जो पैसा है देन यू कैन मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड लीजर इन लाइफ, Yes. एंड देन you go towards the end of your So life. once you have had all the pleasures, you have done all, done and been there type ka. Done and dusted. हो गया life. Done and dusted, been there. Well, because how much will you? There'll be a point. There'll be a point. है ना? So you are young. So अभी है कि करना वो करना वो करना. But after some time you will realize कि अच्छा ठीक है ना, been there, हो गया. And then the journey starts towards the real questions. True. बहुत सारी चीज़ों मेरी लाइफ में हो गया है कि हो गया. Now it is to a very different level. Yeah. It's a natural progression. Yes. बहुत सारे बच्चे जो इनको इंटरेस्ट नहीं आता ना कुछ चीज़ों में, वो सोचते हैं कि मे बी उनमें कुछ खराबी है, मे बी उनका कुछ फ्यूचर नहीं है. बिल्कुल नहीं. So it's very important to tell them. हाँ बिल्कुल. कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप पढ़कर ही कुछ बनोगे, सीख कर बन सकते हो. पर अब सीखना और पढ़ना तो अलग अलग चीज़ें. पढ़ना यहाँ पे हम ले रहे हैं द क्लासरूम कॉलेज एजुकेशन. आप देखो ना, द कॉलेज एजुकेशन, हाउ मच यूजफुल इट इज़ नाउ, हाउ मच इट इज यूजफुल. Most of the careers are not wanting, they have no requirement of whatever you have learned in your graduation. आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा अपनी ग्रेजुएशन में, वो ना आप यूज़ कर रहे हो ना आपके किसी काम की है. And when I say this, I say BA, MA और वो MBA और engineering, everything, I include everything. Yeah. कुछ भी नहीं आ रहा. कुछ भी नहीं आपके काम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है ना एजुकेशन सिस्टम की. क्या? But I like the concept of college. नहीं, कॉलेज, यू लाइक द फन. नो, आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि कॉलेज तुम्हें डेडलाइन सिखाता है, और डेडलाइन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. डेडलाइन तो आप जो भी कुछ सीखोगे उसमें आएगी. हाँ, मतलब कॉलेज या स्कूल में आपको डेडलाइन सीखने को मिलती है. 3 साल 4 साल. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. पर 1 साल तो जाना चाहिए. यूजफुल चीज नहीं तो आप उसमें काम की चीजें सिखाओ. या that is true. I don't like the education they're putting, but I like the concept of college. I just want them to teach better things. Yes. Teach them what is useful to them. Teach them what is going to make a career out of their education. So there is a need that these things should change. And अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसके बाद लग रहा है कि चलो मैं ना, हमने जो बातें करी एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए चाहिए. फर्स्ट चीज़, अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे कैरेक्टर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, वो फोकस करके काम करना चाहिए. राइट. देन उसके बाद उसको इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. देन उसका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ. मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए. फिर पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ कोई भी चीज़ जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. देन उसको रेडी होना चाहिए सैक्रिफाइस करने की लाइफ में, क्योंकि जितना बड़ा सैक्रिफाइस की प्राइस है उतनी बड़ी वो लाइफ में आगे जाएगा. राइट. एब्सोल्युटली.